दोस्तों, जो भी पृथ्वी पर आया है उन सब का पैसों पर हक है। हर किसी को अमीर बनना चाहिए। हर कोई अमीर बन सकता है, यह उसका अधिकार है ताकि वह एक लग्जरी लाइफ जी सके। तो ऐसा हम लोग क्या नहीं करते जो कि रिच लोग करते हैं। इसका पहला कारण यह है कि हम लोग पैसे को बुरा मानते हैं। हम कभी यह नहीं समझते कि पैसा बुरा नहीं होता, इससे गलत काम करना बुरा होता है। हम सभी सुनते आए हैं कि पैसा बुराइयों की जड़ है, वहीं से सारी बुराइयां शुरू होती है। अगर पैसा लेकर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो यहाँ पर पैसों की कोई गलती नहीं है। गलती उस इंसान की है जो मर्डर करता है। उस इंसान की गलती है जो पैसे के लिए गलत काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है। इनफैक्ट पैसा ऐसी चीज है जिससे सारी बुराइयां खत्म हो सकती हैं। बहुत सारी बुराइयां ऐसी होती हैं जो पैसा न होने की वजह से शुरू होती हैं। अगर आपके पास पैसे होंगे, आप एक लग्जरियस लाइफ भी जी रहे हैं, आप बहुत खुश रहते हैं, तो बहुत सारी बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, पैसा आपकी जिंदगी में कितना आएगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसे के साथ किस प्रकार की फीलिंग्स एसोसिएटेड हैं। यानी मनी और फीलिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, इनका कनेक्शन कैसा है, यही डिटरमाइन करता है कि आप जिंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं सभी बातों का ध्यान देते हुए आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बुक हाउ टू अट्रैक्ट मनी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि हमें 5 तरीके बताए हैं। अगर हम इन तरीकों का उपयोग करें, इन्हें फॉलो करें, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से मेजर चेंज क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों, पहला तरीका है कि कभी भी पैसे के लिए गलत दृष्टिकोण ना रखें। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में जब पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है, यानी उन्हें कहीं ना कहीं पैसे पे करने होते हैं, तो वह नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं गरीब हो रहा हूँ, या मेरे पास पैसे की कमी हो जाएगी, या सामने जो भी चीज़ है वह कितनी ज़्यादा महंगी है, या मेरे पास जो बिल आया है वह कितना ज़्यादा मेरे लिए पे करना। तो जब भी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तब आप मनी के साथ नेगेटिव फीलिंग्स को एसोसिएट कर रहे होते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसे आने के साथ या पैसे जाने के साथ आप किसके साथ फीलिंग एसोसिएट कर रहे हो। अल्टीमेटली यह फीलिंग मनी के साथ ही कनेक्ट हो रही है। तो इसे चेंज करने के लिए एक कमाल की एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी इन फीलिंग्स को चेंज कर पाएंगे। यानी पैसे आने के टाइम तो आप पॉजिटिव फील करते ही हैं, लेकिन पैसे देने के टाइम भी आप पॉजिटिव फील करेंगे। जब हमारे पास कोई बिल आता है, या हमें किसी प्रोडक्ट की प्राइस पे करना होता है, या किसी सर्विस या प्राइस पे करना होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा ध्यान इस पर चला जाता है, यह कंपनी या पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास से पैसे लेकर जा रहा है, मुझसे छीन कर जा रहा है। वह हमें बहुत ज़्यादा अनईजी करता है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी बिल को पे कर रहे होते हैं, या किसी को भी कोई पैसे पे करने वाले हैं, तो आप अपना फोकस लेकर जाइए। एग्जैक्टली वह क्या सर्विस है या वो क्या प्रोडक्ट है जो आपको मिल रहा है, उसके पीछे कितने सारे लोगों का एफर्ट होगा। जितने सारे लोगों ने एफर्ट किया है, उन सारे लोगों के बीच में वह जो आप मनी दे रहे हैं वह डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। शायद उसका बहुत छोटा सा फ्रैक्शन लोगों तक पहुंचेगा, उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाएगा। इनफैक्ट अगर आपके पास अनलिमिटेड वेल्थ होती, उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसे देने चाहते हैं, जिसके थ्रू उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है। हो सकता है उसे उनके पेरेंट्स की दवाइयों का खर्च पे हो सकता था, हो सकता है उनके बच्चों के एजुकेशन की फीस वहाँ से पे की जा सकती थी, या उनकी जिंदगी की बेसिक नीड्स वहाँ से पूरी हो सकती थी। आपको नहीं पता कि सामने वाले की जरूरतें क्या है, कितनी ज्यादा है। आप जो बिल पे कर रहे हैं उसका एक बहुत सा छोटा पोर्शन उस तक पहुंच पाएगा। जैसे ही आप ऐसा देखना शुरू करेंगे, आप महसूस होना शुरू होगा कि जब आप पैसे देते हैं तो आप और भी पैसा देना चाहते हैं। जब आप और भी पैसा देना चाहते हैं, आप इस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ अनलिमिटेड वेल्थ फ्लो करना शुरू कर देता है। वो वेल्थ आप तक आए और आपके थ्रू सारे लोगों तक जाए।
दोस्तों दूसरा तरीका है कि हमेशा आभार की भावना रखें। दोस्तों जब भी जिंदगी में आपके पास कहीं से कोई मनी आए, यानी कि कोई भी अमाउंट जब आपको पे किया जा रहा है या किसी भी तरह से आपको मनी मिल रही है, तो आपको उसके साथ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड या फीलिंग ऑफ लव रखनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उस तरह की वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं, उनको उस तरह से रिवार्ड नहीं मिल पाते हैं। कई बार तो उन्हें अपनी मेहनत के कंपैरिजन में कुछ भी पे नहीं किया जाता है, लेकिन आपको कुछ मिल रहा है। इस फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड के द्वारा आप यूनिवर्स को यह मैसेज देना शुरू करते हैं कि आप उसे डिजर्व करते हैं। जैसे कि एक टीचर आपको कुछ सिखाता है, आप उनके प्रति थैंकफुल महसूस करते हैं, आप रियली उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब टीचर आपको और भी ज़्यादा सिखाना चाहता है। इन द सेम वे यूनिवर्स से जो आपको मिला है उसके लिए आप थैंक्स की फीलिंग रखते हैं, तो यूनिवर्स भी आपको और ज़्यादा देना चाहता है। दोस्तों तरीका नंबर 3 है कि हमेशा ध्यान रखें कि यूनिवर्स में धन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जब भी आप लोगों की सक्सेस या ग्रोथ को देखें तो आप खुश हो जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में एक जलन की फीलिंग आ जाती है, यानी कि ऐसी फीलिंग आ जाती है जिससे वह अनईजी फील करने लगते हैं। यही अनईजीनेस मनी के साथ अटैच रहती है। तो आपको यह करना है, जब भी आप किसी की खूबसूरत कार देखते हैं, घर देखते हैं, या किसी को ट्रेवल करता हुआ देखते हैं, या किसी की बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल देखते हैं, यानी आप कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि सामने वाला पर्सन कितना सक्सेसफुल है, उसकी जिंदगी में कितनी वेल्थ है, तब आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आनी चाहिए। इस यूनिवर्स में कितना अबंडेंस है, इस यूनिवर्स में इतना कुछ है कि इतने सारे लोगों को देने के बाद भी खत्म ही नहीं होता है। जैसे ही आप ऐसी फीलिंग करना शुरू करते हैं, तब यूनिवर्स को आप यह मैसेज देते हैं कि आप भी उनमें से एक डिजर्विंग पर्सन हैं। आप भी इस तरीके से वेल्थ और इस तरीके की सक्सेस को डिजर्व करते हैं। यह फीलिंग के लेवल पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग करता है जिससे बहुत कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। दोस्तों तरीका नंबर 4 है, अपने आप को हमेशा डिजर्विंग समझिए। ज़्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं, तब वह यह समझ लेते हैं कि सिर्फ विजुअलाइज करने से या सिर्फ इमेजिन करने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से मेरी ज़िंदगी में वेल्थ आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको एक चीज़ करनी होती है जिसे कहते हैं आपको डिजर्विंग बनना है। इसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना है, अपने आप को अपने लिए रास्ते ढूंढने हैं कि वह क्या रास्ते हैं जिससे आप और भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रास्ते नहीं ढूंढ रहे हैं तो आप वास्तव में यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं, यू आर नॉट रेडी फॉर द वेल्थ। जैसे अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो शायद यह बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। आप हमेशा रास्ते ढूंढ रहे होते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के, वहाँ ग्रोथ के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, अगर वहां पर आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहेंगे तो बहुत मुश्किल है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी वेल्थ आएगी। क्योंकि आपको पता है कि आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, वह एक निश्चित समय व निश्चित रेट के साथ बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप रास्ते ढूंढना शुरू करें, मैं ऐसा क्या पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता हूँ, या मैं ऐसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ इंटरनेट के द्वारा, ऐसा कुछ शेयर कर सकता हूँ जिसे लोगों को एजुकेट कर सकूँ, या मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, शेयर मार्केट को स्टडी कर सकता हूँ जिसके थ्रू मैं और भी ज़्यादा वेल्थ को क्रिएट कर पाऊँ, अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाऊँ। क्योंकि जब आप रास्ते ढूंढेंगे तो रास्ते एग्जिस्ट करते हैं, वह आपको दिखने लगेंगे जो अभी तक आपको दिख नहीं रहे थे। जब आप अपनी ज़िंदगी में मनी के लैक को तलाशेंगे तो आपको वही दिखेंगे। दोस्तों 5वां तरीका है विजुअलाइजिंग पावर का उपयोग करना। दोस्तों आपको 2 विजुअलाइजेशन जरूर करनी चाहिए, जिसमें से पहला है ओपन आइज विजुअलाइजेशन। जब आप दिन में अपने वर्क कर रहे हैं तब आप खुली आंखों से विजुअलाइज कीजिए उन रिजल्ट के बारे में जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। ऐसा मानो कि वह मिल चुका है। यानी कि अगर आप सपोज करो आप एक मारुति ड्राइव कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ही अमेजिंग कार हो जैसे BMW, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, तब आप अपनी मारुति को ड्राइव करते हुए यह इमेजिन कीजिए, यह फील करिए कि आप अपनी उस ड्रीम कार को ड्राइव कर रहे हैं।
आप जिस घर में रहते हैं उस घर में रहते हुए ये महसूस करना शुरू कीजिए मानो कि आप अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, अभी आपके पास एक छोटा सा स्टाफ है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि आपके पास 100 लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग देन एंड देयर ही चेंज हो जाएंगे। यह फीलिंग्स ही तो वह फ्रीक्वेंसी है जिसके थ्रू आप जिंदगी में चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों दूसरा है क्लोज आइज विजुअलाइजेशन। सुबह के समय आप क्लोज आइज विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आप विजुअलाइज कर सकते हैं उस लाइफ स्टाइल को जिसमें आप जीना चाहते हैं। अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करनी है तो आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ें देख सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे घर में आप रहते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसी कार को आप यूज करते हैं, किस तरह से आप ट्रेवल करते हैं, किस तरह से टूर करते हैं। इसी के साथ आप उस पर्टिकुलर टाइम पर हो सकता है आपको कंट्रीब्यूशन गोल ज़्यादा टच करते हैं, तब आप विजुअलाइज कर सकते हैं कैसे आपके थ्रू लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन हो रहा है, कैसे आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की नीड्स पूरी करने में मदद कर रहे हैं, कितने लोगों को ज़िंदगी में आपके थ्रू चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आपको यह चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हो। ये विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। जब आप सुबह उठते हैं, विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कराना शुरू करेगा उन अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए जो आपकी ज़िंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट करके ला सकती हैं, क्योंकि एग्जिस्ट तो वो अब भी करती हैं लेकिन बस दिख नहीं रही थी, वह दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इन 5 तरीकों का यूज करना शुरू कीजिए। आने वाले समय के साथ आप कितने चेंज क्रिएट कर पाएंगे ये आप खुद देखेंगे। तो दोस्तों अगर यह बुक आपको पसंद आई है और आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस बुक की लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई उमंग नए उत्साह के साथ। तब तक जय हिंद।